अच्छा, अगर किसी चीज को याद करने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है, फिर वहां पर हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक के जरिए क्या होता है कि हमारा वक्त भी बचता है, समय भी कम लगता है, और हमें लंबे समय तक याद भी रहता है, अगर वो ट्रिक आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज कम से कम 10 ट्रिक आपको बताएंगे जीके में, और उनके कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम ट्रिक के जरिए याद करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक अगर आपको याद हो जाती है तो सारे के सारे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये विटामिन से रिलेटेड है। देखिए विटामिन है ए बी सी डी ई के, ये विटामिन दे रखे हैं, इनके रासायनिक नाम अगर हमें याद करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले सीधी से एक लाइन याद कर लीजिए, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है ना। ये देखिएगा, रथ एक टॉफी, अगर ये याद हो जाता है तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम आराम से और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले रा से हम देखते हैं, विटामिन ए, नॉर्मल ये सारी लाइन से लिख लीजिए, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ये लाइन से आपने लिखा। उसके बाद ए के सामने आर, ठीक है, रा, तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल। उसके बाद बी से बनेगा था से थायमीन, सी विटामिन सी से एक का ए होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का बनेगा का से बनेगा कैल्सिफेरॉल। उसके बाद ई का है टॉफी का टा, तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। उसके बाद के में फी से हो जाएगा फ्लिक्योनोल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब इस हिसाब से आप याद करोगे, के का फ्लिक्योनोल, ठीक है ना, ये देख लिया आपने। तो अगर ये सेंटेंस, ये शब्द, आप ये जो वाक्य लिखा हुआ अगर इसे आप याद कर लेते हैं, रथ एक टॉफी, तो लाइन से सारे विटामिन पढ़िए, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ऐसे मेंशन करिए ए बी सी डी ई के। उसके बाद जो वर्ड है, ये लिखा हुआ सेंटेंस रथ एक टॉफी, और सबके सामने लिखते चले जाइए, ए के सामने रा, ठीक है, उसके बाद बी के सामने था, फिर सी के सामने ए, डी के सामने का, ई के सामने टा, और के सामने पी, रथ एक टॉफी, और उनके सबके रासायनिक नाम आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला बताते हैं। अगला देखते हैं, अगर हमें पता करना हो कि किस देश की जो करेंसी है वो रुपया है, ठीक है ना, भारत में रुपया चलता है ना, इसके अलावा ऐसे कौन से देश हैं जिसकी करेंसी, जिसकी मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है, वहां पर भी रुपया चलता है। तो आपको अगर ट्रिक के जरिए याद करना है तो ये लाइन याद कर लेना, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। क्या याद करना है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं तो आपको इसके जरिए पता चल जाएगा कि किस किस देश में भारत के अलावा वहां पर भी रुपया चलता है, ठीक है। तो माँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माँ से हो गया मालदीव, ठीक है, उसके बाद मॉरिशस, नेक्स्ट है श्री से बन जाएगा श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, भा से भारत, यहां पर रुपया चलता है तो सबको पता है, ठीक है ना। ई से इंडोनेशिया, से सेशल्स, पा से पाकिस्तान, ठीक है, वहां पर भी रुपया चलता है, ठीक है। अगर ये लाइन आप याद कर लेते हो, इस लाइन को आप लर्न कर लेते हो, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ठीक है, तो इस ट्रिक के जरिए क्या होगा कि आप उन देशों के नाम जान सकते हो जहां पर भारत के अलावा रुपया चलता है, ठीक है। तो माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, ई से इंडोनेशिया, से सेशल पाकिस्तान, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सब देशों में रुपया चलता, सॉरी, भा से भारत, ठीक है, तो ये जो देश है, इन यहाँ पर भारत के अलावा इन सब देशों में भी रुपया चलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर ये लाइन आप याद कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से देश में, कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है, ठीक है, इसको नोट कर लो सब लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमा पर लगने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसे याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बहुत मेहनत से आप याद करोगे, सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, ठीक है ना।
कभी किसी देश का बता दोगे, हो सकता है लाइन से याद करो लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी, हो सकता है ऐसे देश का अब आप नाम ले लो जो भारत की सीमा से ना लगते हो। तो उसकी एक ट्रिक बता रहे हैं, ये लाइन आप याद कर लीजिए, बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आप इसके जरिए आप आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा पर लगते हैं। ठीक है, बचपन में बीए किया, किया का इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, ये मेन रहेगा क्योंकि ये लाइन याद करने की ट्रिक याद करने के लिए होती है। तो जब सटीक लाइन होगी, सही लाइन होगी, तो आपको याद भी अच्छी तरह से होगा। बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। ठीक है, तो इसको सबको अलग अलग पार्ट में कर लो। बा चा पाना, ये देखिए बा चा पाना, माँ और बीए। ठीक है, यही वो देश हैं जो भारत की सीमा पर लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले बा से, तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा बांग्लादेश। चा से हो जाएगा चीन। ठीक है, पा से हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ना से हो जाएगा नेपाल, वेरी गुड। ठीक है, में से हो जाएगा, ये वाला में से हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, उसके बाद बा से हो जाएगा भूटान, इंग्लिश में लिखेंगे तो बा से होगा भूटान, और आ से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके जरिए आप ये बता सकते हैं आसानी से कि कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा पर लगते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और ये ट्रिक जरूर याद करिए। जब आपसे पूछा जाए भारत की सीमा पर कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन से देश जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो आप इस ट्रिक के जरिए सीक्वेंस वाइज बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश याद करना है तो बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, ये देखिएगा, सिर्फ ये लाइन आप याद कर लीजिए, दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। ठीक है ना, ये अगर आप लाइन याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको केंद्र शासित शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन याद करिए, दादी आप जल्दी चलो। उसके बाद इन सबको डिवाइड कर दीजिए एक एक अक्षर में। देखिए, दा से दादर नागर हवेली, दी से दमन दीव, आ से अंडमान निकोबार। ठीक है, पा से पांडेचेरी पुदुचेरी, जा से जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद ला से लद्दाख, डी से दिल्ली, चा से हो जाएगा चंडीगढ़, और ला से हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है ना, तो ये लाइन, ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हैं, ये वाक्य याद कर लेते हैं, तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये लाइन सिर्फ याद कर लीजिए, दादी आप जल्दी चलो, इसके जरिए आप केंद्र शासित प्रदेश आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आराम से याद भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको याद करना हो कि विषाणु वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है, तो लर्न करने में, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत आसान सी ट्रिक है। एक लाइन याद कर लीजिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे, पोइचे मतलब पीछे। ठीक है ना, तो ये सिर्फ बनाई गई एक ट्रिक है, अगर इसको आप याद कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक में ये होता है कुछ कुछ लेटर, कुछ शब्द ऐसे अलग से जोड़ दिए जाते हैं जिससे ट्रिक आसान हो जाए। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ बीमारी के नाम होंगे, इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, तो इसको जब अलग अलग आप ये देखिए अलग अलग टुकड़ों में लिखोगे तो इनकी ये देखिए सब बीमारियां लिखी हुई हैं। बस आपको क्या करना है, ये लाइन याद करनी है। बीमारी आमतौर पे सबने सुन रखी होगी, ठीक है, रेबीज, पोलियो, टिटनेस सबने सुना होगा, लेकिन विषाणु से ही कौन से होते हैं, ठीक है ना, विषाणु से होने वाली अलग, जीवाणु से होने वाली अलग। तो आपको याद करना है विषाणु से होने वाले वायरस से जो बीमारी फैलती है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सिर्फ ये लाइन याद कर लीजिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। फिर अलग अलग आप इनको कर लीजिए। रे से होता है रेबीज, कुत्ते के काटने से होगा ना, रेबीज। फिर खा से खसरा, हा से हो जाएगा हर्निस, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, उसके बाद हिट का ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, टीका सुना है ना हेपेटाइटिस का टीका। उसके बाद टा से हो जाएगा ट्रेकोमा, उसके बाद पो से हो जाएगा पोइचे का पो जो है वो हो जाएगा पोलियो। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, करके से कोई कोई इसमें कोई बीमारी नहीं है, बस एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिख दिया गया है। ठीक है ना, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, तो इससे कोई बीमारी नहीं, बस क्योंकि एक ट्रिक बनाई गई है तो इसमें एक सेंटेंस पूरा करने के लिए उसमें एक वर्ड डाल दिया गया। ठीक है,
तो पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, चे से हो जाएगा चेचक, छो से हो जाएगा छोटी माता, ठीक है, वो आती नहीं है चेचक हल्की वाली, ठीक है। उसके बाद डे से हो जाएगा डेंगू, फिर गा से हो जाएगा गलसोंद और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां किससे होती हैं? वायरस से, ठीक है ना। विषाणु से जो बीमारियां फैलती हैं वो ये बीमारियां हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ये सेंटेंस, ये वाक्य याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये पता हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो विषाणु या वायरस से फैलती हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या कौन सी ट्रिक पढ़ी थी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर रुपया चलता है, ठीक है ना। तो वो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि भाई ने मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ठीक है। इस ट्रिक में वो सारे देश आ जाते हैं जहां जहां पर रुपया चलता है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां की जो मुद्रा है, करेंसी है, डॉलर, कहाँ कहाँ डॉलर चलता है, ठीक है। ट्रिक देखिएगा क्या है। सीता जी वन से कहाँ आए, इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है ना, ये वाक्य है, इस लाइन को याद कर लीजिए, सीता जी वन से कहाँ आए। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर डॉलर चलता है, ठीक है। तो ये लाइन आपने लिखी, उसके बाद सबका अलग अलग पार्ट देख लो। सीता, सी से हो जाएगा सिंगापुर, ता से हो जाएगा ताइवान, जी से हो जाएगा जिम्बाब्वे, वा से हो जाएगा वर्मुडा, ना से हो जाएगा न्यूजीलैंड, फिर से हो जाएगा सेंट लुइस, ठीक है। उसके बाद का से हो जाएगा कनाडा, हा से हो जाएगा हांगकांग, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ए से अमेरिका, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि किस किस देश में डॉलर चलता है, ठीक है। जैसे रुपया वाला आपने याद किया था, सेम वैसे ये देखिए ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि याद करने में आपको आसानी रहे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए ये ट्रिक ऐसी है, इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं, ये देखिए लाइन लिखी हुई है, बम शुक में वरुण का शव, ठीक है। इस ट्रिक के जरिए आप ग्रहों को बढ़ते हुए क्रम में बता सकते हैं। ये लाइन आप याद करेंगे तो आप इस लाइन के जरिए ये बता सकते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों को बता सकते हैं, बढ़ते हुए में भी। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो घटते हुए क्रम में भी इस्तेमाल, इधर से जब आप पढ़ेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, इधर से जब आप पढ़ेंगे तो घटते हुए क्रम में आप ग्रहों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ट्रिक है, बम शुक में वरुण का शव, बम शुक में वरुण का शव, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन जो लिखी हुई है ये याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके जरिए आप इसको देखिए अलग अलग करिए, देखिए सब अलग किया, बा मा शु पा, ठीक है, सब अलग अलग किया और सब जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, उनके आगे उन्हीं से संबंधित उनके नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ये लाइन याद करने से आप ये चीज बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में बता सकते हैं। सबसे पहले बा से देखिए, बा से बनेगा बुध सबसे छोटा, उसके बाद मा से मंगल, शु से शुक्र, पा से पृथ्वी, वा से वरुण, और उसके बाद वह अलग है, रुण अलग है, वरुण में व और रुण में, रुण का बनेगा अरुण, शा से शनि और व से बृहस्पति, ठीक है ना, समझ गए। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। तो आप इधर से जब आप पढ़ेंगे तो घटते हुए क्रम में होगा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और जब यहां से पढ़ेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लीजिए, बम शुक में वरुण का शव, इसके जरिए क्या होगा कि आप ग्रहों को बढ़ते या घटते क्रम में याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। आपसे बोला जाए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसे कैसे याद करेंगे? ये देखो ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना, मित्र पर गमछा झार। अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं तो इसके जरिए आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इनको अलग कर लेते हैं, मी देखिए सब अलग अलग हो गया, तो मी से हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, क्या होगा? त्रिपुरा। पा से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। रा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक। उसके बाद गा से हो जाएगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश, उसके बाद छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके जरिए आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। अगर आपको याद करना है कि कौन से खेल में, जो मेन खेल है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं। ये लाइन याद कर लीजिए, इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, देखो ये लाइन क्या है, पोवास वॉली ने जिम खोली पुहाकी। एक बार फिर से बोलिएगा, पोवास वॉली ने जिम खोली पुहाकी। अगर ये लाइन आपको याद हो जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से, इसके जरिए पता चलेंगे कि खेल कौन कौन से हैं, और सिंपल सी ट्रिक है कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो पो से हो जाएगा पोलो, वॉ से हो जाएगा बास्केटबॉल, वाली से वॉलीबॉल, ने से नेटबॉल, जिम से जिम्नास्टिक, होली से खो खो, फू से फुटबॉल, हा से हॉकी, और की से क्रिकेट, फू हॉकी। ठीक है, पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, जिम्नास्टिक, होली से खो खो, फू हॉकी, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, खेल के नाम। अब इनके खिलाड़ी कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा तरीका ये है, यहां से लिखिएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 11, 10 छोड़ के ये लाइन अगर आपको याद हो जाएगी तो आपको 4 से 11 तक लिखना है, लेकिन नंबर 10 छोड़ देना है। ठीक है, तो यहां से ये देखिएगा, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9 होते हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 11। ठीक है, तो ये लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए, पोवास वॉली ने जिम खोली हॉकी। उसके बाद लाइन से सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया तो खिलाड़ी फिर गड़बड़ जाएंगे। थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा किस खेल में, मोस्टली जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब नॉर्मल पता ही रहता है। ठीक है, और बेसिक से जो है उसको अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे तो ट्रिक में वो बहुत कुछ हद तक आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लीजिए, और उसके बाद 4 नंबर से शुरू करिएगा और 11 तक लिखना है, और जो लास्ट में 10 नंबर जो आता है उसे छोड़ देना है। ठीक है, किसी खेल में 10 नहीं लिखना है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और तीनों में 11 11। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है ना, इस ट्रिक के जरिए आप जितने भी मुगल एम्परर हुए हैं शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, सबसे पहले कौन था और सबसे लास्ट तक कौन आए, मुगल एम्परर, मुगल जो शासक थे, उनकी एक ट्रिक दी गई है, भाजी सब्जी फॉर मसाब। भाजी सब्जी और मसाब, कैपिटल में ये लेटर आप याद कर लीजिएगा, और आपको शुरुआत से पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन से मुगल शासक आए और सबसे लास्ट में कौन थे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, भा से बी पहले लिखिएगा, BHAJI, फिर SABJI, SABJI, ऐसे सबका अलग अलग है। ठीक है, तो बी से हो जाते हैं बाबर, उसके बाद H से हुमायूं, A से अकबर, G से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह, G से जहांदार शाह। ठीक है, उसके बाद फॉर से फर्रुख सियर, एम से हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय सेकंड। ठीक है, उसके बाद एस से शाह आलम सेकंड, ए से अकबर सेकंड बनेंगे द्वितीय, और बी से बहादुर शाह जफर। सबसे लास्ट में सबसे आखिरी मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू हो गया था, उसके बाद फिर अंग्रेजों के उसमें आ गया था सब कुछ। तो बहरहाल ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, भाजी सब्जी फॉर मसाज, और इनको नंबर वाइज लिखिएगा, देखना सब सीक्वेंस से लिखिएगा, और उसके बाद लेटर के हिसाब से कुछ तो नाम आपको याद करने होंगे ना मुगल के, आप जो ये मुगल शासक हैं, एम्परर हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये ट्रिक याद हो जाएगी तो बी से आपको पता चल जाएगा, बी से बाबर, फिर एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, ठीक है, जे आई से जहांगीर। इस तरह जब एक बार रख लेंगे ना तो ये ट्रिक भी आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है,
चलो इसको पूरा नोट कर लीजिए ताकि आपको शुरू से लास्ट तक याद हो जाए कि कौन कौन से मुगल एम्परर शुरू से लेके लास्ट तक कौन थे। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसको।